Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Dangwal Chandra. तो इन दिस वीडियो टुडे वी विल टॉक अबाउट कि बीसीए के बाद क्या, बीसीए के बाद क्या करना है, जॉब करनी है या फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है या एक साल गैप लेके एमसीए करना है, एमटेक करना है, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, मैंने अभी बीसीए के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस डाली थी तो उससे एक क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हुआ है, मैम बीसीए कर लिया मैं अब क्या करूँ। ओके, क्योंकि बीसीए की डिमांड समहाउ कम है, तो मतलब एज़ कम्पेरिजन अगर आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन में जाना है तो क्या कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको अपने बीसीए कर लिया है, इट्स ओके, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। सो नाउ दो थिंग होती है कि आपको मास्टर्स करनी है या नहीं करनी है। उसमें भी होता है यार, देखो some student be like कि they wants to do master but because of their financial condition they won't go। तो एक कंडीशन ये है। अनदर कंडीशन क्या है कि कुछ लोग को मतलब ऐसा होता है कि नो इट्स ओके, दैट्स इनफ, लाइक 3 साल का ग्रेजुएशन इनफ, नाउ आई वांट टू गो फॉर द जॉब। तो उनका ये होता है कि एमसीए नहीं करना है। नाउ ये तो परफेक्ट हो गया है कि आपको एमसीए करना है नहीं करना है, डिसाइड कर लो। करना है सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि प्राइवेट या फिर रेगुलर। अगर यू हैव मच मनी, अगर आप लाइक कोई पेपर निकाल सकते हो गवर्नमेंट एंट्रेंस से, तो यू शुड गो फॉर दैट एंड एमसीए आप कर लो, क्योंकि मास्टर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑफकोर्स ही बात है। लाइक यार आप खुद ही कंपैरिजन करो, 10th क्लास का बच्चा और 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे में कितना फ़र्क होगा। सेम डिफरेंस इज रिगार्डिंग bachelor's and master's course. So don't be think about ki after doing masters like your life and your value will be same like as a bachelor's. No, never ever. Like जब मैं अपने बीटेक और बीसीए वाले में इतना डिफरेंस, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीसीए एंड एमसीए स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन, मैम एमसीए करना बेटर है या एमटेक करना बेटर है। लिसन, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपने बीसीए करा है तो ऑफकोर्स एमसीए पे जाओ, क्योंकि कोर्स करिकुलम लगभग ठीक होता है। एमटेक वो करता है जो बीटेक कर लेता है। यस, एमटेक भी आप कर सकते हो अगर आपने बीसीए से किया है। यस, यू कैन डू, इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको कितना ईयर्स लग रहा है, और अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको करनी है उसके रिगार्डिंग, अगर आपको वो सब्जेक्ट वहाँ पे मिल रहा है तो यू कैन गो। अदरवाइज आप अगर मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, तो बीसी एमसी इज इक्वल्स टू बीटेक और एमटेक, लाइक अगर मास्टर्स कंप्लीट होता है। अदरवाइज बीसी इज नेवर इक्वल्स टू बीटेक। यस, एंड समहाउ बीटेक इज मोर लाइक अपर देन द बीसीए। तो आप बीसीए के साथ एमसीए का कॉम्बो कर लो या फिर एमटेक कर लो, या आपके ऊपर डिसाइडेड है कि आपको क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन, मैम क्या कह रहे, जॉब नहीं मिल रहा है, कहाँ से जॉब आएगा। यार देखो, जब भी आप फाइनल सेमेस्टर में होने वाले होते हो, थर्ड ईयर, हमेशा याद रखना, दिस अ की पॉइंट यू शुड नो अबाउट द ऑफ कैंपस हायरिंग इज दैट की 3 years ऑफ अगर योर ग्रेजुएशन, तो आफ्टर 2.5 years दे पीपल स्टार्ट डूइंग हायरिंग फॉर द स्टूडेंट बिफोर देयर ट्रेनिंग पीरियड, मतलब बिफोर देयर इंटर्नशिप। तो आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी कि उसी टाइम पे आते हैं। और फॉर स्पेशली फॉर द बीसी स्टूडेंट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग लाइक कि नहीं अपॉर्चुनिटी आती है। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं बताती हूँ आपको, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट और डिलॉइट, these 5 companies literally they are hiring directly for BCA student। यहाँ पे आपको कहीं इधर उधर रश करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्कोप अच्छा है, आपने स्टडी ठीक की है, तो यस आप इसमें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बीसीए की अपॉर्चुनिटी समहाउ कम है कंपेयर देन अनदर वन, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो दिस इज की आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ये रहा बीसीए की जॉब के रिगार्डिंग। नाउ आई हैव एन अपडेट फॉर यू। तो ये है कि गाइज अनअकैडमी की तरफ से गेट और ईएससी 2023 टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, जो कि है आपके लिए सीएसआईसी स्टूडेंट, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसीई स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहे हैं अलग अलग मॉड्यूल। अदर थिंग गाइज की जो डेट है वो है आपकी 24 नवंबर 2021। तो आप फटाफट से इनरोल कर लीजिएगा। 10% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, और मेरा कोड है चंद्रा45, जो आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि यहाँ पे गाइस बहुत ही अच्छा ऑफर अलर्ट आया गेट एंड ईएससी के लिए, कि अगर आप 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे +3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस मिलने वाला है, मतलब एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो वी कैन से दैट दे आर गिविंग यू द 38% ऑफ सेव कर रहे हो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 12 का, तो 3 महीने का आपको ऑलरेडी ऑफ मिलेगा। स्क्रीन में आपको प्राइजेस दिख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है। तो अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से जाकर से एक्सेस कर लीजिएगा। सो लेट्स फर्दर कंटिन्यू टू आवर वीडियो। ना अनदर क्वेश्चन क्या होता है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना, अगेन आई एम टेलिंग टू यू, डोंट थिंक लाइक इफ यू आर ज्वाइनिंग एन इंस्टीट्यूट दैट मीन they will definitely give you the 100% placement. No, because your college like every university shows that ki they'll give you the 100% placement after charging 5 to 10 lakh of fees. तो how you can think, how you can trust like कि अगर वो 10 लाख फीस लेने के बाद भी आपको 100% प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, तो
इंस्टीट्यूट आपको कैसे दे देगा, दिल ट्राई बट वहाँ पे कॉम्पिटिशन की लेवल कितना बढ़ जाएगा आपने सोचा है? लाइक जब आप अपने स्कूल में या आपके कॉलेज में सिर्फ 20 से 60 बच्चों के बीच में कॉम्पिटिट कर रहे हो, तो आपने जो सोचा है सेम एज अ मेंटालिटी दूसरे बच्चे की भी है। यस, हम लोग सब टीनेजर्स हैं, हम लोग सब अभी ग्रेजुएशन करके आए, तो सबके माइंड में यही होता है सबसे पहले, वी नीड टू गो जे स्पाइडर, ओके वी नीड टू गो दिस इंस्टीट्यूट। तो यार वहाँ और बच्चे भी आएंगे, तो हाउ यू कैन बीट दैम अगर आप अपने कॉलेज में उन्हें बीट नहीं कर पा रहे हो? अपने ही स्टूडेंट्स, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इवन दो अल्टीमेट एनालिसिस में पता भी होना चाहिए ना कि तुम्हारे जो बैचमेट है उनका लेवल कितना है। स्कूल क्लासेस में पता चलता है, इंस्टीट्यूट में नहीं पता चलता। ओके, सो ये मिथ अपने लाइक माइंड से हटा दो कि मैम कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, ये होगा वो होगा। नो, पहले अपने कॉलेज प्लेसमेंट पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेसमेंट्स कहाँ से मिलेंगे मैंने आपको बता दिया। अनदर थिंग इसकी इंटर्नशिप कहाँ से मिलती है, तो गाइस इंटर्नशिप के लिए आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है। इंटर्नशिप के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी मैं बात करूंगी कि सिर्फ BCA की कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, या फिर BCA के बाद आपको क्या करना चाहिए। अब मैम जॉब मिल गया है, जॉब करे या मास्टर्स करे, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको जॉब मिला है तो पहले जॉब में देखो डोमेन क्या है, सेकंड सैलरी, तीसरा बॉन्ड। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक है, अगर आपका डोमेन अच्छा है तो ठीक है, समहाउ इट्स ओके। लाइक आपका डोमेन है डेवलपर है और आपको उसमें जो सैलरी मिल रहा है वो 3.5 मिल रहा है, इट्स ओके। अगर बॉन्ड है 2 साल का, इट्स ओके। बट अगर बॉन्ड 4 साल का है, सैलरी भी आपको 2.5 LP मिल रहा है और आपकी डोमेन भी अच्छी नहीं है, तो कभी मत जाओ। थिंक अबाउट इट कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। देन यू हैव टू डिसाइड कि ओके दिस इज़ गुड फॉर मी और दिस इज़ बैड फॉर मी। तो उस चांस को छोड़ के आप MCA कर सकते हो या MEMTech कर सकते हो। लाइक रिसेंटली माई जूनियर आस्क मी अ क्वेश्चन, मैम कि आई हैव लाइक इन्फोसिस प्लेसमेंट बट व्हाट आई नीड टू डू, शुड आई गो फॉर इन्फोसिस? उसमें सैलरी से 15-16 लाइक मंथ है पर मंथ, लाइक इन ट्रेनिंग पीरियड, हाउ विल आई डू एंड शुड आई गो फॉर MBA एज वेल? आप MBA भी कर सकते हो। तो आई सजेस्ट हर, मैंने उसको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताई कि देखो अगर आप ऐसे करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ना यू हैव टू डिसाइड कि करना ही है। क्योंकि सबसे पहले देखो अगर डोमेन अच्छा मिला है, डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि समहाउ ना BCA के बाद MCA करोगे, MTech करोगे, कंडीशन सेम रहने वाली है, क्योंकि उस टाइम कोई स्पेशली प्लेसमेंट आपके लिए नहीं आएगा, तब भी आपको ऐसे फाइट करना है प्लेसमेंट के लिए। बट उस टाइम पे आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री होगी, आपके पास लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज होगी। बट अगर आप जैसे आपने BCA BTech की, अगर आप वैसे आप MCA MTech करोगे तो कोई यूज़ नहीं है, तब भी आप इतने ही वरीड रहोगे कि मैम प्लेसमेंट में क्या पढ़ना है। और लिसन, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट दैट कि प्लेसमेंट में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। गाइस ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें होती है। सर्च करो, सर्च करते रहो, कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें पता चलेंगी। मैंने अगर आपको बोल दिया है कि आपको C पढ़ना है, दैट डजंट मीन कि आपको C ही पढ़ना है, आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, मैम विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड वी चूज? C पढ़े, C++ पढ़े, पाइथन पढ़े, जावा पढ़े? अरे इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी पढ़े? सुनो, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ लो। C देखो आपका बेसिक लैंग्वेज होता है, जो जिससे शुरू ही होती है आपकी CS, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट इन द लॉन्ग टर्म आपको पता होना चाहिए रनिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, आपको किस में जाना है, कौन सी लैंग्वेज में आपको वर्क करना है और आप किस में अच्छे हो, उस लैंग्वेज को पकड़ लो। क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी अगर आप टेस्ट देते हो तो उस टेस्ट को देते टाइम ना, जब कोडिंग टेस्ट देते हो, कोडिंग टेस्ट आपको सारी लैंग्वेजेस दी जाती है, लाइक C++, जावा और क्या बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट एंड आपकी स्काला और बहुत सारी लैंग्वेजेस सब दी जाती है, R एंड ऑल, कि आपको जिसमें लिखना है लिखो। कंपनी जस्ट वांट टू सी कि आप कितने कैपेबल हो एंड यू कैन राइट अ कोड और नॉट, दैट्स इट। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपकी लैंग्वेज कैसी है या फिर कौन सी लैंग्वेज आप लिख रहे हो, इट्स ओके, किसी में भी लिखो, लॉजिकल क्वेश्चन तो अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज कि आपको क्या लैंग्वेज पढ़ना है। अनदर थिंग कि देखो वेब टेक्नोलॉजी में आपको जानना, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग है, ऐप डिजाइनिंग, तो यस यू शुड नो अबाउट द HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूँ BCA की, तो यू शुड नो एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1 SQL लैंग्वेज, लाइक SQL पढ़ लो। एंड अनदर थिंग यू शुड नो अबाउट वेब टेक्नोलॉजी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, React.js और AngularJS में से दोनों में से एक, तो ये चीज़ें पढ़ो। बेसिकली ये चीज़ें एज अ फ्रेशर ही पढ़ना है, आपको बहुत एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं पढ़ना है। वो एक्सपीरियंस लेवल पे आपको कुछ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि यार उन्हें भी पता है आपने अभी तक भी काम नहीं किया, तो जो आपने काम नहीं किया वो कैसे आपसे एक्सपीरियंस क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? तो यू शुड नो, यू शुड थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर ग्रेजुएशन, योर प्लेसमेंट, योर मास्टर्स प्लानिंग। एंड अभी से प्लान कर लो करना क्या है, क्योंकि लास्ट स्टेज में आकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यू कांट इमेजिन कि इस टाइम पे प्रेशर होता है कि MCA करना है, MTech करना है, MBA करना है, या फिर हमको MSc IT करना है, या फिर कुछ।
बाकी अगर आपको आईटी फील्ड में आना, अगर आपने बैचलर किसी से भी किया है तो येस आप एमसीए, एमटेक या एमएससी आईटी कर सकते हो, बट वो आपका 1 ईयर एक्सटर्नल लाइक प्लस ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर देन वी पीपल जिन्होंने बीसीए और बीटेक करा है। तो अभी कोई क्वेश्चन है अगर बीसीए के रिगार्डिंग, मैं अभी ना रिसेंटली मैंने बीसीए के कुछ वीडियोस डाले हैं, अभी मैं कुछ क्या करूँगी 2-3 और वीडियोस डालने वाली हूँ बीसीए के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग क्या उम्मीद है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और या कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे जो बीसीए में बहुत परेशान करते हैं तो उसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये सब आपको बताऊंगी। तो अभी जो मैं प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ ये बीसीए वालों के लिए है, तो अगर आप बीसीए के स्टूडेंट्स हैं तो गो एंड इन डिस्क्रिप्शन एंड डू कमेंट कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, और इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्लियर पक्का हुआ होगा। अभी से मन बना लो कि आपको लास्ट में करना क्या, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब करना है या मास्टर्स के लिए जाना। और गाइस अगर पॉसिबल है तो मास्टर्स कर लो, बीसीए के बाद मास्टर्स की लाइक वैल्यू भी अच्छी है, और यस मास्टर्स समाओ आपको पॉजिटिव ही देगा, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने क्यों मास्टर्स किया। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक दिस वीडियो अबाउट बीसीए के बाद व्हाट टू डू। तो ना अभी कुछ ना कुछ सजेशन ले लेना, कुछ ना कुछ आंसर्स फाइंड आउट कर लो अपने हिसाब से। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। और अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।